एवरीवन, यू फॉरएवर के 21st चैप्टर के दूसरे भाग में हम साइकोमेट्री और क्लेयरवॉयंस को समझेंगे। रामपा कहते हैं कि शांत मस्तिष्क के तीसरी आंख के स्थान से यानी कि थर्ड आई के स्थान से क्लेयरवॉयंस वेव्स आती हैं। ये टेलीपैथी के किरणों से बिल्कुल मेल खाती हैं पर एक अलग फ्रीक्वेंसी की हैं। कोई कह सकता है कि जब हम टेलीपैथी करते हैं तो रेडियो सुनते हैं और जब क्लेयरवॉयंट होते हैं तब हम टेलीविजन पर चलचित्र देख सकते हैं और वो भी बिल्कुल कलर्ड। रामपा कहते हैं यदि आप क्लेयरवॉयंट बनना चाहते हैं तो आपको स्पष्ट रूप से देखने के लिए क्रिस्टल में इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। आप एक साफ शुद्ध क्रिस्टल खरीद लीजिए, अपने रूम में शांत होकर बैठ जाइए। रामपा कहते हैं कि कमरे में लगभग इतना अंधेरा हो कि आप शायद ही क्रिस्टल की रूपरेखा देख सकें। इसके बजाय पूरी चीज धुंधली है, लगभग नहीं देख सकने योग्य। आप जानते हैं कि आपने क्रिस्टल पकड़ा है, आप कुछ देख सकते हैं पर कुछ भी देखने के जबरदस्ती प्रयास करे बगैर आप क्रिस्टल को देखते जाइए जैसे आप बहुत दूर में देख रहे हैं। ये क्रिस्टल आपसे केवल कुछ इंच की दूरी ही है, लेकिन इसके बदले में आपको मीलों तक देखना होगा। फिर आप देखेंगे कि क्रिस्टल में धीरे धीरे बादल बनना शुरू हो गया है। आप सफेद बादलों का रूप देखेंगे। क्रिस्टल स्पष्ट कांच होने के बजाय दूध से भरा दिखाई देगा। अब ये संकट का समय है। हो सकता है कि आपको झटका लगे। आप अपने आप को भयभीत मत होने दें, जैसा कि बहुत से लोग करते हैं। फिर अगला चरण ऐसा होगा कि जैसे स्टेज से पर्दे हटते हैं और मंच खुल जाता है, बिल्कुल वैसे ही क्रिस्टल में से सफेदी बादल हटने शुरू हो जाएंगे। क्रिस्टल गायब हो जाएगा और आप इसके बदले दुनिया को देखने लग जाएंगे। एक भगवान जैसे देखता है वैसे ही आप शायद बादलों के नीचे एक महाद्वीप को देखते हैं। आपको गिरने की अनुभूति हो सकती है। हो सकता है कि आगे की ओर झटका लगे। इसे नियंत्रित करने का प्रयास करें, क्योंकि यदि आप एक झटका खाते हैं तो क्रिस्टल में उभरे हुए चित्रों को आप खो देंगे और फिर से प्रयोग किसी अन्य रात को शुरू करना होगा। लेकिन मान लें कि आपको झटका नहीं लगा तो आपको आभास होगा कि आप तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया बड़ी और बड़ी होते जा रही है। आप अपने नीचे महाद्वीपों को गुजरते देख पाएंगे और फिर आप किसी विशेष स्थान पर रुक जाएंगे। आपको एक ऐतिहासिक दृश्य दिखाई दे सकता है। आप एक युद्ध के बीच में उतरने और एक टैंक को आप पर धावा करते भी देख सकते हैं। इसमें कोई भयभीत होने की बात नहीं है, क्योंकि टैंक आपको चोट नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि आप किसी अन्य व्यक्ति की आंखों के माध्यम से स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। आप नहीं जानते कि वो व्यक्ति कौन है, पर जो भी आप देख रहे हैं वो किसी और के माध्यम से देख रहे हैं। फिर से भयभीत मत हो, झटका लेने की अनुमति न दें। आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से साफ साफ देखेंगे। यद्यपि आप कोई आवाज नहीं सुन पाएंगे, पर आपको सब कुछ पता चल जाएगा जो कहा जा रहा है। आप टेलीपैथिक रूप से सुन पाएंगे। तो ये है क्लेयरवॉयंस में जो हम देखते हैं। रामपा कहते हैं ये बहुत ही सरल विधि है और आप अगर अभ्यास करते जाएं तो एक दिन आप क्रिस्टल में अतीत को भी देख पाएंगे और देख पाएंगे इतिहास को कि किस तरीके से झूठा इतिहास हमारे सामने लाया गया। क्योंकि जब इतिहास लिखा जा रहा था उस समय वहाँ की राजनीति उनको इस तरीके से लिखवा रही थी। रामपा कहते हैं कि कुछ बिजनेसमैन या कोई सामान्य व्यक्ति भी क्लेयरवॉयंट हो सकता है। कई बार कुछ व्यक्तियों को अचानक से ये दृश्य दिखाई देते हैं। वो यथार्थ रूप में नहीं देख रहे हैं, पर वो इनसाइट के रूप में उनके सामने आते हैं। उनके मस्तिष्क में इन चीजों की छाप मौजूद रहती है, पर चूंकि वो एक सामान्य व्यक्ति है इसीलिए वो संदेह करते हैं कि ये शायद मैं गलत देख रहा हूँ और अपने क्लेयरवॉयंट की क्षमता को वहीं पर छोड़ देते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अनजाने में ही ऐसे छापों को प्राप्त करते रहते हैं। रामपा कहते हैं कि अभ्यास के साथ आप क्लेयरवॉयंट से देख सकते हैं। आप दुनिया के इतिहास में किसी भी दौर पर जा सकते हैं। रामपा कहते हैं कि हम उन क्लेयरवॉयंट के बारे में भी कहना चाहते हैं जो गैर कानूनी होते हैं। कई बार कई लोगों को थोड़ा बहुत क्लेयरवॉयंट की क्षमता का आभास हो
जाता है और वो छोटी मोटी भविष्यवाणियां करना शुरू कर देते हैं। आसपास के लोग उनकी बड़ी तारीफ करते हैं और उन्हें उकसाते हैं कि इस क्षमता को आप व्यावसायिक तौर पर करें। वो भी व्यक्ति लालच में आकर अपनी इस क्षमता के बदले पैसों के लेन देन के द्वारा लोगों को भविष्य बताना शुरू कर देता है और जैसे ही पैसे का लेन देन शुरू होता है उसकी ये क्षमता धीरे धीरे कम होती चली जाती है और जब उसने पैसे ले लिए हैं तो निश्चित ही वो अपने स्वांग को भरकर अपनी कल्पना शक्ति के अनुसार कुछ भी आपको बता सकता है। वे आमतौर पर एक अच्छे मनोवैज्ञानिक होते हैं और जैसे कि उनको चीजों की कल्पना करने की आदत पड़ जाती है उनको लगता है कि उनकी क्लेयरवॉइंट की क्षमता फिर से आ गई है, जबकि उनकी भविष्यवाणियां अक्सर गलत साबित होती हैं। अगर आप अपनी क्लेयरवॉइंस की क्षमता को बढ़ाते चले जाएंगे तो आपको क्रिस्टल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट ही लोगों की ऑरा और उनके विचारों को पढ़ पाएंगे। पर बेहतर है कि आप क्रिस्टल से इसका अभ्यास करिए और याद रखिए क्रिस्टल पढ़ने के लिए कभी भी पैसों का लेन देन मत करिए, क्योंकि पैसों के लेन देन से आपकी ये क्षमता धीरे धीरे कम हो जाएगी और शायद विलुप्त भी हो जाए। ये ऑकल्ट का कड़ा नियम है। इसके बाद रामपा साइकोमेट्री के बारे में बताते हैं। साइकोमेट्री को उंगलियों के माध्यम से देखना भी कहा जाता है। रामपा कहते हैं कि साइकोमेट्री का तात्पर्य किसी चीज को लेने और उसकी उत्पत्ति को जानने की क्षमता से है कि उसका क्या हुआ, ये किसके पास था और उस व्यक्ति की मनोस्थिति को जानने से है। आपको साइकोमेट्री के अभ्यास के लिए अपने एक मित्र की सहायता लेनी चाहिए। वो मित्र जो बहुत ही काइंड हो, जो आपकी मदद करना चाहता हो और आपकी प्रगति देखना चाहता हो। उसके आने के पूर्व ही कुछ कंकड़ या पत्थर साबुन के पानी से अच्छे से धोकर उसे पोंछकर एक साफ कपड़े के ऊपर रख दीजिए। जब आपका मित्र घर आए तब उसे हाथ धोने के लिए कहें ताकि उसके भी ऑरा की छाप जो उसके हाथों में है वो साफ हो जाए। उसके बाद आप अपने मित्र से बाएं हाथ के द्वारा कोई भी एक कंकड़ को पकड़ने के लिए कहें और उस कंकड़ को बाएं हाथ में पकड़कर वो 1 मिनट तक दृढ़ता पूर्वक कुछ भी सोचे। हो सकता है वो सोचे सफेद, काला, या ये भी सोच सकता है कि ये क्या बेवकूफी वाला काम है। एक पत्थर के द्वारा मेरा फ्रेंड मेरी मनोदशा को कैसे जान लेगा। 1 मिनट तक जब वो अपना दृढ़ता पूर्वक सोच ले तो उस कंकड़ या पत्थर को वैसे ही कपड़े के ऊपर रख दे। आपको उस कपड़े को बांध के वैसे ही रख देना है और जब आप अपने कमरे में अकेले हों तो अपने हाथों को अच्छे से साबुन से धो लें। उसके बाद आप थोड़ी देर शांत मुद्रा में बैठ जाएं ताकि आपका शरीर शिथिल हो जाए और मन भी शांत हो जाए। जब आपका मन शांत हो जाए तब आप उस कपड़े को बाएं हाथ से खोलकर उस कंकड़ या पत्थर को अपने बाएं हाथ की हथेली पर रख दें। वो कंकड़ आपके हथेली के केंद्र में घूमता रहेगा। रामपा कहते हैं कि इसके बारे में कुछ भी मत सोचो, बस अपने दिमाग को खाली करने की कोशिश करो, कुछ भी नहीं सोचो। आप अगला अनुभव अपने बाएं हाथ में एक मामूली झुनझुनी के रूप में महसूस करेंगे। फिर आपको एक छाप मिलेगी जो शायद आपका दोस्त आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहा था और आप शायद उस छाप को उठा लें जो वो अपने मन में सोच रहा था। यदि आप इसका अभ्यास करते हैं, बशर्ते आप शांत हो जाएं, तो आप पाएंगे कि आप सबसे दिलचस्प छाप उठा सकते हैं। जब आपका मित्र आपकी सहायता के लिए उपलब्ध नहीं हो तब भी आप अकेले ही साइकोमेट्री का प्रयोग कर सकते हैं। रामपा कहते हैं कि समुद्र के किनारे पर चले जाइए और ऐसे पत्थर को उठाइए जो आपको लगता है किसी के द्वारा छुआ नहीं गया हो, या जमीन को खोदकर कुछ पत्थर निकाल लीजिए। उन्हें साफ करके अपने बाएं हाथ की हथेली पर रखकर उसकी छाप को लेने की कोशिश करिए। इस पूरे प्रयोग में रामपा बाएं हाथ का प्रयोग करने के लिए कहते हैं, क्योंकि हमारा जो दाहिना हाथ होता है वो सांसारिक कामों के लिए है और आध्यात्मिक काम हमारा लेफ्ट हैंड यानी कि बायां हाथ ही होता है। तो ऐसे आध्यात्मिक कामों के लिए आपको अपने बाएं हाथ का ही प्रयोग करना होगा। पर यदि आप लेफ्ट हैंड हैं तो आप राइट हैंड को
आध्यात्मिक हाथ मान सकते हैं, पर देखा गया है कि अक्सर ऐसे परिणाम केवल बाएं हाथ के उपयोग से ही मिलते हैं। तो रामपा कहते हैं कि जो साइकोमेट्री में दक्ष लोग होते हैं वो बंद लिफाफे को भी बिना खोले अंदर की सभी चीजों को बता देते हैं, चाहे लेटर के अंदर विदेशी भाषा लिखी हो जिसके बारे में उस व्यक्ति को कोई भी जानकारी नहीं हो। वो केवल बाएं हाथ की उंगलियों के पोरों को जब एनवेलप के ऊपर घुमाएगा तो लेटर में लिखा हुआ सारा संदेश उसे मिल जाएगा। तो साइकोमेट्री के द्वारा किसी भी चीज को छूकर आप पता कर सकते हैं कि उसकी उत्पत्ति कहां से हुई, वो किसके पास था और उस व्यक्ति की मनोदशा कैसी थी। रामपा कहते हैं कि आपको क्रिस्टल पढ़ने और कार्ड पढ़ने के लिए कभी भी पैसे का लेन देन नहीं करना चाहिए और ना ही साइकोमेट्री के लिए भी आप किसी से पैसे का लेन देन करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी ये क्षमता धीरे धीरे कम हो जाएगी। रामपा फिर याद दिलाते हैं कि अगर आप साइकोमेट्री को जानते हैं और आपको कोई साबित करने के लिए कहता है तो आप बिल्कुल भी ना करें। आप बिल्कुल कह दें कि आपको इसमें कोई रुचि नहीं है। यदि आप साइकोमेट्री करेंगे और आपके आसपास संदेह करने वाले लोग रहेंगे तो आप साइकोमेट्री की रेडियो वेव्स को अच्छे से रिसीव नहीं कर पाएंगे। रामपा कहते हैं कई बार बेहतर होता है कि आप जितना जानते हैं उतना भी न स्वीकारें, स्वाभाविक रहें, सहज रहें और अपने आप को साबित करने के लिए कभी भी कोई प्रमाण देने की कोशिश न करें। तो अगले चैप्टर में हम मन की शक्ति के बारे में जानेंगे कि मन कैसे हमें सफलता, धन, पद या जो भी हम चाहते हो कैसे प्राप्त करा सकता है और यही मन कैसे हमें बीमार या असफल भी बना सकता है। थैंक यू।